2026 में इंडियन मार्केट एक नए फेज में एंटर कर चुका है। ये साल ना तो प्योर बुलिश है, ना ही पूरी तरह बेरिश। ये साल है सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग का। जो लोग सब कुछ चलेगा वाली सोच रखेंगे वो कंफ्यूज होंगे, और जो लोग सेक्टर वाइज क्लैरिटी रखेंगे वो अपॉर्चुनिटी पकड़ पाएंगे। 2026 में मार्केट पैसा उन्हीं को देगा जो पेशेंस, डिसिप्लिन और सही सेक्टर्स चुनेंगे। इंडियन इकोनॉमी स्ट्रक्चरली स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नॉर्मल रहेगी। इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहे हैं, गवर्नमेंट कैपेक्स फोकस में है और डोमेस्टिक कंजम्पशन अभी भी बैकबोन बना हुआ है। 2026 में मार्केट स्पीड से नहीं, डायरेक्शन से चलेगा, इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना नहीं, स्ट्रैटेजी के साथ मूव करना जरूरी है। सेक्टर 1 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, BUI सिलेक्टिव। बैंक्स इंडियन इकोनॉमी की स्पाइन है, क्रेडिट ग्रोथ स्टेबल है और एसेट क्वालिटी पहले से बेहतर है, लेकिन 2026 में हर बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, लो NPAs और डिजिटल फोकस वाले बैंक्स ही लीड करेंगे। लार्ज प्राइवेट बैंक्स और वेल मैनेज्ड NBFCs लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। वीक गवर्नेंस और हाई रिस्क लेंडिंग वाले प्लेयर्स अवॉइड करने होंगे। सेक्टर 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AVOD शॉर्ट टर्म, होल्ड लॉन्ग टर्म। IT सेक्टर एक ट्रांजिशन फेज में है, ग्लोबल स्लोडाउन का इंपैक्ट अभी भी दिख रहा है। शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू प्रेशर रहेगा, डील क्लोजर स्लो हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में AI, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी IT सेक्टर को फिर से स्ट्रांग बनाएंगे। 2026 में IT सेक्टर ट्रेडिंग के लिए रिस्की है, लेकिन क्वालिटी कंपनीज लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड की जा सकती हैं। सेक्टर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स, बाय। गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्लियर है। रोड्स, रेलवेज, डिफेंस, पावर, मैन्युफैक्चरिंग, हर जगह कैपेक्स फ्लो दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के ऑर्डर बुक स्ट्रांग हैं और एक्सिक्यूशन विजिबिलिटी भी बेहतर हो रही है। 2026 में ये सेक्टर स्लो नहीं, स्टेडी वेल्थ क्रिएशन दे सकता है, लेकिन ओवर लेवरेज्ड कंपनी से दूर रहना जरूरी है। सेक्टर 4 FMCG एंड कंजम्पशन, होल्ड सिलेक्टिव। FMCG डिफेंसिव सेक्टर है, डिमांड स्टेबल रहती है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव साइड पर है। रूरल कंजम्पशन धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, अर्बन डिमांड ऑलरेडी स्ट्रांग है। 2026 में FMCG एक्साइटमेंट नहीं देगा, लेकिन पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी देगा। हाई क्वालिटी ब्रांड्स लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए ठीक हैं, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स लिमिटेड रह सकते हैं। सेक्टर 5 फार्मास्यूटिकल्स एंड हेल्थ केयर, बाय। लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर डिमांड कभी खत्म नहीं होती। इंडिया का फार्मा सेक्टर ग्लोबल मार्केट में मजबूत पोजीशन रखता है। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, स्पेशलिटी ड्रग्स और डोमेस्टिक हेल्थ केयर स्पेंडिंग इस सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। 2026 में फार्मा शॉर्ट टर्म वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। स्ट्रॉन्ग R&D और कंप्लायंस वाली कंपनीज फ्यूचर लीडर्स बन सकती हैं। सेक्टर 6 रियल एस्टेट, बाय सिलेक्टिव। रियल एस्टेट सेक्टर पिछले कुछ सालों में मैच्योर हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स बाहर हुए हैं, ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स स्ट्रांग बने हैं, हाउसिंग डिमांड स्टेबल है, कमर्शियल रियल एस्टेट भी रिकवरी मोड में है। 2026 में रिप्यूटेड डेवलपर्स और रीट इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन स्पेकुलेशन से बचना जरूरी है। सेक्टर 7 रिन्यूएबल एनर्जी एंड EV, बाय। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। ग्रीन एनर्जी फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट बन चुका है। सोलर, विंड, EV इकोसिस्टम गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट के साथ ग्रो कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस हाई हैं, वॉलेटिलिटी भी हाई रहेगी। 2026 में ये सेक्टर पेशेंस टेस्ट करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड भी दे सकता है। HR सेक्टर 8 मेटल्स एंड कमोडिटीज, AVOD सिक्लिकल रिस्क। मेटल सेक्टर ग्लोबल डिमांड पर डिपेंड करता है। चाइना स्लोडाउन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी इस सेक्टर को अनप्रिडिक्टेबल बनाते हैं। शॉर्ट रैलीज आ सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी मिसिंग है। 2026 में मेटल्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा ट्रेडिंग सेक्टर रहेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क ज्यादा है। सेक्टर 9 PSU स्टॉक्स, होल्ड पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। PSU स्टॉक्स ने स्ट्रांग रैली दी है, वैल्यूएशंस अब अट्रैक्टिव नहीं रहीं। कुछ फंडामेंटली स्ट्रांग PSUs लॉन्ग टर्म होल्ड की जा सकते हैं, लेकिन ब्लाइंडली PSU थीम पर इन्वेस्ट करना 2026 में डेंजरस हो सकता है। सिलेक्टिव अप्रोच जरूरी है। सेक्टर्स टू अवॉइड इन 2026 हाई रिस्क जोन, हाईली लेवरेज्ड कंपनीज, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले बिजनेसेस आता, प्योर हाई पेस सेक्टर्स, कंपनीज विद अनक्लियर रेवेन्यू विजिबिलिटी। 2026 में मार्केट एक्साइटमेंट नहीं,